हज़िकेल यहूदी पुजारी थे जो बाबुल में निर्वासन का जीवन जी रहे थे। वह यरूशलेम के विनाश और मंदिर की तबाही से दुखी थे, लेकिन बाबुल की धरती पर ईश्वर ने उन्हें एक खास मकसद दिया। एक दिन हज़िकेल के बार नदी के पास बैठे थे, तभी उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक बड़ा तूफान आया जिसमें आग और बिजली थी। उसमें से 4 जीव प्रकट हुए। इन जीवों के 4 चेहरे थे, मनुष्य, सिंह, बैल और गरुड़। उनके पास बड़े बड़े चमकते हुए पहिए थे। इन पहियों के ऊपर एक सिंहासन था और उस पर एक चमकीली आकृति बैठी थी। ईश्वर ने कहा, हज़िकेल, मैं तुम्हें एक जिद्दी और विद्रोही लोगों के पास भेज रहा हूं। उन्हें मेरे संदेश सुनाओ, चाहे वे सुने या ना सुने। वे जानेंगे कि एक नबी उनके बीच था। इसके बाद ईश्वर ने हज़िकेल को एक स्क्रॉल खाने को कहा। उस पर चेतावनी भरे शब्द लिखे थे, लेकिन वह उनके लिए शहद जैसा मीठा था। यह ईश्वर के संदेश को हज़िकेल के दिल में बसाने का प्रतीक था। हज़िकेल ने ईश्वर के आदेशों का पालन किया। उन्होंने यरूशलेम की घेराबंदी का एक छोटा मॉडल बनाया। कई दिनों तक एक तरफ लेटकर उन्होंने इज़राइल और यहूदा के पापों को दिखाया। उन्होंने अपने बाल काट कर जलाए, यह बताने के लिए कि क्या होगा। लोग उनका मजाक उड़ाते, लेकिन हज़िकेल का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। कुछ समय बाद यरूशलेम और मंदिर नष्ट हो गए। लोग निराश हो गए, सोचने लगे कि ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। तभी हज़िकेल को एक और दर्शन हुआ। वह एक घाटी में गए जहां सूखी हड्डियां बिखरी थी। ईश्वर ने उनसे पूछा, क्या ये हड्डियां दोबारा जीवित हो सकती हैं? हज़िकेल ने कहा, हे प्रभु, यह आप ही जानते हैं। ईश्वर ने हज़िकेल से कहा कि वे हड्डियों पर भविष्यवाणी करें। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हड्डियां आपस में जुड़ने लगीं। उनमें मांस और त्वचा आ गई और ईश्वर ने उनमें प्राण फूंके। वे जीवित होकर एक बड़ी सेना बन गई। ईश्वर ने समझाया, ये इज़राइल की संतति है। वे सोचते हैं कि उनकी आशा खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं उन्हें फिर से जीवित करूंगा और उनकी भूमि पर वापस लाऊंगा। हज़िकेल का यह संदेश निर्वासित लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। उन्होंने सीखा कि ईश्वर कभी अपनी प्रजा को नहीं छोड़ते। यह कहानी ईश्वर के वचनों पर विश्वास और आशा बनाए रखने की प्रेरणा देती है। आमीन।